बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, अमेरिका को एक बार फिर पाकिस्तान की जरूरत पड़ गई। अमेरिका की इंतहाई अहम शख्सियत मदद मांगने पाकिस्तान पहुंच रही है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान की खित्ते के अंदर बढ़ती हुई अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। जहां एक तरफ पाकिस्तान दुनिया की उभरती हुई सुपर पावर चाइना के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है, वहीं पर दुनिया की सुपर पावर अमेरिका के लिए भी पाकिस्तान की ऐसी अहमियत है कि जो उसे मुश्किल में फंसा भी सकता है और मुश्किल से निकालने की सलाहियत भी रखता है। यह दोस्तों, अमेरिका के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगान अमन मुज़ाकरात ज़ल्मे खलीलज़ाद मंगल को पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। ज़ल्मे खलीलज़ाद पाकिस्तान में बैनुल अफगान मुज़ाकरात के लिए ताउन मांगने आ रहे हैं। दोस्तों, ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि ईद उल अजहा के बाद तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज होगा। जराये का कहना है कि अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी का ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। अपने दौरे के दौरान वो पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकात करेंगे। ज़ल्मे खलीलज़ाद इस्लामाबाद से अफगान दारुल हुकूमत काबुल रवाना होंगे। दोस्तों, आलम इस्लाम में गुज़िश्ता 100 बरसों से अगर ठंडी हवा का झोंका आता है तो वो अफगानिस्तान ही है। इसके बरक्स दुनिया भर के इस्लामी ममालिक दिल दुखाने वाली खबरों से भरे पड़े हैं। 72 बरसों से फलस्तीन और कश्मीर में मुसलमानों की शहादतों और वहाँ के अवाम पर स्याह रात की न खत्म होने वाली कहानियों का आखिरी सिरा मिलता है और न फलस्तीन और कश्मीर में मुसलमानों पर तारीख के बदतरीन मुजालिम में कमी आ रही है। लेकिन इस घूप अंधेरे में अफगानों की कामयाबी देखकर यही सबक मिलता है कि आलम इस्लाम के हुक्मरानों के पास जमूद की जगह जिहाद के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था और ना है। दोस्तों, ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक रूस, चीन समेत दुनिया भर के 12 ममालिक ने इंट्रा अफगान मुज़ाकरात की मेजबानी का शर्फ हासिल करने के लिए अफगान हुकूमत और तालिबान से राबता भी किया है। लेकिन तालिबान का कहना है कि इब्तदाई मुज़ाकरात कतर दोहा में होंगे। तालिबान और अमेरिका के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात का फौरी फायदा सिर्फ अमेरिका को हो रहा है, लेकिन उन मुज़ाकरात की असल कामयाबी इंट्रा अफगान मुज़ाकरात हैं। अफगानिस्तान से मुतल्लिक अमेरिका के नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलज़ाद ने पाकिस्तान का पहले भी दौरा किया है और आज भी कर रहे हैं। अफगानिस्तान से मुतल्लिक अमेरिका के नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद की कोशिश है कि अफगान इंट्रा मुज़ाकरात जल्द शुरू हो सकें। इस दौरान वो दोहा भी गए, जहां उन्होंने अफगान तालिबान के नुमाइंदों से अमन के क़याम से मुतल्लिक तफसीली बातचीत की। जैसा कि सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान बराह रास्त बातचीत करवाने में एक अहम किरदार अदा किया है, जिसकी वजह से अमेरिका और तालिबान के दरमियान अमन मुआहिदा मार्जे वजूद में आया। इससे कबल इंट्रा अफगान मुज़ाकरात 28 और 29 अक्टूबर 2019 को बीजिंग और उसके बाद रूस और पाकिस्तान में भी हुए, लेकिन मुज़ाकरात को अमेरिका ने नाकाम बनाया था और अमेरिका का ख्याल था कि वो मैदान जंग में तालिबान को शिकस्त दे देगा। लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि अमेरिका को मैदान जंग में शिकस्त हुई, जिसके बाद वो मुज़ाकरात की मेज पर आया। इंट्रा अफगान मुज़ाकरात से अफगानिस्तान में 18 साल से जारी जंग के खात्मे की उम्मीद पैदा हुई थी। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद भी यूरोपियन, नाटो और अक़वाम मुत्तहिदा के इत्तेहादियों से अफगानिस्तान में अमन की बहाली के लिए बातचीत कर रहे हैं। अफगानिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला इंट्रा अफगान मुज़ाकरात का शुरू होना है, जो फिलहाल रुका हुआ है। इसी पस मंजर में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और ISI के डायरेक्टर जनरल फैज हमीद ने गुज़िश्ता माह काबुल का दौरा किया था और अशरफ गनी के साथ इंट्रा अफगान मुज़ाकरात के हवाले से बड़ी तफसीली बातचीत की थी। मुस्तनद ज़राए से पता चला है कि फ्रीकैन में अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के अलावा पाक अफगान ताल्लुकात भी ज़ेरे बहस आए। नीज इस पर इत्तफाक हुआ कि अफगान तालिबान और काबुल हुकूमत के दरमियान जल्द बातचीत शुरू की जाए ताकि अमन के इम्कानात को तक़वियत दी जा सके और अफगानिस्तान में जंग की फिजा मादूम हो सके। जनरल बाजवा ने अफगान क़यादत को ये बावर करवा दिया कि अमेरिका हर सूरत में अफगानिस्तान से निकल जाना चाहता है। ये सब कुछ जब ही मुमकिन हो सकेगा कि जब अफगान तालिबान और काबुल हुकूमत बातचीत की रोशनी में एक ऐसी हिकमत अमली पर अमल पैरा हो सके जो अफगानिस्तान में एक इत्तेहादी हुकूमत बनाने का रास्ता हमवार कर सके, क्योंकि इत्तेहादी हुकूमत का क़याम ही अफगानिस्तान में पायदार अमन का ज़ामिन हो सकता है। दोस्तों, अफगान तालिबान इस हकीकत से वाकिफ हैं और ये इदराक रखते हैं कि सियासी, माशरती और सकाफती तौर पर बटे हुए अफगानिस्तान में अमन सिर्फ मखलूत हुकूमत के क़याम से ही मुमकिन हो सकता है, वरना अफगान तालिबान माजी की तरह
अफगानिस्तान में अकेले हुकूमत नहीं कर सकेंगे और इस सूरत हाल में उनके खिलाफ मुसल्लह मुज़ाहमत भी शुरू हो सकती है। दरअसल जनरल कमर जावेद बाजवा और ISI के चीफ की अशरफ गनी और अब्दुल्ला के साथ मुलाकात खासी नतीजा खेज रही और पाकिस्तान ने अब्दुल्ला को पाकिस्तान आने की दावत भी दी है। उन्होंने खुशदिली से इस दावत को कबूल भी किया है और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने अशरफ गनी और उसके रफ़क़ा को इंट्रा अफगान मुज़ाकरात की अहमियत और ज़रूरत से आगाह करते हुए बताया कि अगर इंट्रा अफगान मुज़ाकरात में मज़ीद ताख़ीर हुई तो इस सूरत हाल में वो अनासर फ़ायदा उठाएंगे जो इब्तदा से ही इस अमन मुआहदे के खिलाफ हैं। मौजूदा हालात में भी इंट्रा अफगान डायलॉग शुरू करवाने में पाकिस्तान का अहम और वाज़ेह किरदार है और इस तारीखी मुआहदे की रोशनी में इंट्रा अफगान मुज़ाकरात नागुज़ीर हो चुके हैं, क्योंकि यही वो वाहिद रास्ता है जिससे काबुल में मुफाहमत के जरिए एक इत्तेहादी हुकूमत का क़याम अमल में आ सकता है। अमरीका बहादुर इंट्रा अफगान मुज़ाकरात पर इसलिए जोर दे रहा है कि वो जल्द अज जल्द अपनी फौजें वहाँ से निकाल लेना चाहता है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ के दौरे को अमरीका की आशीर्वाद हासिल थी, बल्कि ये कहना दुरुस्त होगा कि अमरीका की ख्वाहिश के मुताबिक पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने काबुल का दौरा करके अशरफ गनी और अब्दुल्ला से मुलाकात करके उन्हें ये बावर करवाया कि पाकिस्तान हर कीमत पर अमरीका और अफगान तालिबान के दरमियान होने वाले मुआहदे की पासदारी करेगा और अफगानिस्तान में अमन के क़याम के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। दोस्तों, इंट्रा अफगान डायलॉग शुरू होने से दुनिया भर में ये तासुर जाएगा कि अफगान तालिबान हकीकी मानों में अमन चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने अशरफ गनी की हुकूमत के साथ बातचीत का इशारा दे दिया है। अगर जल्द ये सिलसिला बातचीत का शुरू हो जाता है तो इसके अफगान अवाम पर इंतहाई खुशगवार असरात मुरतब होंगे, जो 19 साल अफगान जंग से तंग आ चुके हैं। अमरीका की जानिब से अफगानिस्तान जैसे गरीब मुल्क पर जंग मुसल्लत करना एक बड़ी हमाकत थी और हमाकत का नुकसान भी उसी को होता है जिससे हमाकत सरजद होती है। इसी तरह की हमाकत सोवियत यूनियन ने की थी, जिसकी सजा तारीख के सफ़ात में छुपी हुई है और बाद में वो टूटकर बिखर गया। ताहम इस ज़मन में ये बात भी सबको पता है कि अफगानिस्तान में ऐसे अंदरूनी और बैरूनी अनासर मौजूद हैं जो किसी भी तरह अमन मुआहदे के खिलाफ हैं और इन अनासर में भारत का मनफी रवैया सबके सामने है। खास तौर पर शुमाली इत्तेहाद के रहनुमा अब्दुल्ला और मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम से भारत के करीबी ताल्लुकात हैं और भारत ने सरमायाकारी की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों की एक खेप तैयार की है, जो अक्सर पाकिस्तान पर दहशतगर्दाना हमले करके उसको अदम इस्तेहकाम से दोचार करने की कोशिश करते रहते हैं। अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को फैलाने में अमरीका और खुद अफगानिस्तान हुकूमत के किरदार से सरफे नजर नहीं किया जा सकता। इन सब ने मिलकर पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने का तहिया कर लिया था, लेकिन अफवाज पाकिस्तान और अवाम ने बाहम मिलकर इन साम्राज्यों की इस घनौनी साजिश को नाकाम बनाया, बल्कि उसको दफन भी कर दिया है। ताहम पाकिस्तान माजी के तल्ख हालात के पेश नज़र खासा चौकस है। भारत पर किसी किस्म का भरोसा नहीं किया जा सकता। जम्मू कश्मीर के हालिया वाक़यात ने साबित किया है कि भारत पाकिस्तान और मुसलमानों का असली दुश्मन है और रहेगा, जिससे भलाई की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। दोस्तों, अफगानिस्तान में इस वक्त अगर किसी पाकिस्तानी की आवाज सुनी जाती है तो वो जनरल कमर जावेद बाजवा हैं। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद आमिर ने कहा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अफगानिस्तान पर बहुत मुखलिस हैं और जनरल कमर जावेद बाजवा ने अफगान अमन मुज़ाकरात के लिए बड़ी सहूलतकारी की है। दोस्तों, इंडिया ने हमेशा अफगानिस्तान को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया है। अफगानिस्तान में जिस सरबराह ने पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाहे उसे मार दिया गया और रूस के खिलाफ अफगानिस्तान में जंग अफगानों की आज़ादी और हमारी सालमियत की जंग थी। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जब अफगानिस्तान का दौरा किया तो अशरफ गनी ने जनरल बाजवा को अफगानिस्तान में मिसाली प्रोटोकॉल दिया। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि जनरल बाजवा के दौरे के असरात जाहिल करने के लिए अजीत डोवल फौरन वहाँ पहुंचा और जनरल बाजवा ने अफगान अमन मुज़ाकरात के लिए बड़ी सहूलतकारी की। इंडिया अफगानिस्तान में बैठकर अमन मुज़ाकरात को नुकसान पहुंचा रहा है और अफगानिस्तान के मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ बहुत काम किया गया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कोई कारगुजारी नहीं दिखाई। ऐसे सफीरों को अफगानिस्तान भेजा गया जिन्हें पश्तो नहीं आती थी। मोहम्मद सादिक को अफगानिस्तान में दोबारा तैनात करना मौजूदा हुकूमत का बड़ा अच्छा फैसला है। दोस्तों, पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक एतबार से एक ऐसा खिता है जो तमाम बड़े ममालिक के लिए अहमियत का हामिल है। चीन को इक्तिसादी राहदारी के लिए पाकिस्तान का साथ चाहिए था और अब अमेरिका को अफगानिस्तान से अपनी जान छुड़वाने के लिए अफगान अमन मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की मदद चाहिए थी। पाकिस्तान ने खुलूसे नियत के साथ अमेरिका की भी मदद की ताकि अफगानिस्तान में अमनो अमान कायम हो। अफगानिस्तान में अमनो अमान कायम होगा तो खित्ते में अमन होगा। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।